हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है हिसाब। स्नेहा और किशन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। काफ़ी समय बीता और दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों का जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो दोनों को एक ही ऑफिस में जॉब मिला। दोनों ने जब अपने घर में शादी की बात की तो दोनों के घर से ही विरोध हुआ। परंतु दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो एक दूसरे से अलग होने की बात सोच भी नहीं सकते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। वो एक नई जगह पर गए और एक नया बड़ा घर खरीदा। घर का ईएमआई पेमेंट स्नेहा करती थी और घर के बाकी खर्चे किशन देखता था। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बीत गया। अब उन्हें लगा कि अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए। घर की ईएमआई खत्म होने पर स्नेहा ने अपना जॉब छोड़ दिया और एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अब स्नेहा पूरा समय अपने घर को सजाती और बेटे को देखती थी। उसके घर के बाहर थोड़ी खाली ज़मीन थी। उसमें उसने खूब सुंदर सुंदर पौधे लगाए। पूरा ज़मीन पौधों और खूबसूरत फूलों से भर दिया। किचन गार्डनिंग भी करने लगी। अपनी खाली समय में वह अपना पूरा समय इन पौधों की सेवा में गुजारती थी। दिन बीतते गए और बेटा भी बड़ा हो गया। अब किशन भी रिटायर्ड हो गया। बेटे की अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी भी शादी करवा दी गई। अब किशन और स्नेहा को फिर एक साथ काफ़ी समय एक साथ बिताने का अवसर मिलता था। दोनों उस छोटे से बगीचे में जो स्नेहा ने बनाया था वहीं बैठकर घंटों बातें करते समय बिताते थे और पुराने समय को याद करते थे। उनकी बहू को यह सब बड़ा खटकता था। उनकी बहू हाउसवाइफ थी। तो एक दिन उसने अपने पति गौरव से कहा कि गौरव, मैं सारा दिन अकेले पड़ी रहती हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। माँ पापा तो लव बर्ड की तरह दिन भर बगीचे में बैठे रहते हैं। मुझे भी कुछ करना है। यदि तुम कहो तो मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। गौरव ने कहा, काम? कैसा काम? क्या काम करना चाहती हो? तो नमिता ने कहा, मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। शादी से पहले मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था, तो सोच रही हूँ कि एक ब्यूटी पार्लर ही खोल लूँ। इससे थोड़ी कमाई भी हो जाएगी और समय भी कटेगा। गौरव ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ब्यूटी पार्लर कहाँ खोलोगी? तो नमिता ने कहा कि घर के बाहर जो ज़मीन है जिसमें आपकी माँ ने जंगल उगा रखे हैं, उसी ज़मीन से जंगल की साफ़ सफाई करके मैं वहाँ ब्यूटी पार्लर खोल लूँगी। गौरव को यह आइडिया अच्छा लगा। उसने अगले दिन अपने पापा से बात की। तो पापा ने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं सोच कर और तुम्हारी माँ से राय लेकर बताता हूँ। तो इस बात पर गौरव चिढ़ गया। उसने कहा कि माँ से पूछने की क्या ज़रूरत है, और सारा दिन आप लोग करते ही क्या है? बस उसी छोटे से गार्डन में जाकर बैठे रहते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हमें कौन देख रहा है कौन नहीं। आते जाते लोग भी देखते हैं। ऐसा बोलकर गौरव तुनक कर ऑफिस चला गया। जब गौरव ऑफिस से घर आया तो घर के बाहर एक बड़ा सा प्लेट पर लिखा था, ये घर भाड़े पर दिया जा रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह घर के अंदर गया और अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये सब क्या है? आपने बाहर क्या लिखा हुआ है? किशन ने जवाब दिया कि ये घर मेरा है। तुम एक काम करो, जाकर एक नया फ्लैट ले लो। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है कि तुम अपने लिए एक घर ले सको। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोग मिल जाएंगे। मैं तुम्हें 2 हफ्तों का समय देता हूँ। मेरे दोस्त सिंघानिया भी जी भी अगले सप्ताह रिटायर हो रहे हैं, तो अब वह यहीं रहेंगे हमारे साथ, उसी कमरे में जिसमें तुम रहते हो। हमें भी हमारी उम्र के पार्टनर मिल जाएंगे। यह घर, यह गार्डन, यह सब हमारा है। मैंने और तुम्हारी माँ ने कितनी कष्ट से इस घर को खरीदा था। तुम्हारी माँ ने दिन रात इन फूल पौधों की देखभाल की और तुम इन्हें जंगल कहते हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? इन सब पर तुमसे ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है। उनसे 10 साल तक इस घर का ईएमआई भरा है। तुमको पालन पोषण करने के लिए जॉब छोड़ दिया, जवानी खर्च कर दी। मैं उससे उसका हक नहीं छीन सकता। किशन ने स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा। दोस्तों,
हम जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं। हम उनके त्याग और समर्पण को भूल जाते हैं जिसने हमें जन्म दिया है। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारी तरह ही ज़िंदगी जिए, पर ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि उनके भी कुछ अपने अरमान और सपने होते हैं। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो और कहानियाँ आपके लिए ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।